आज की शुरुआत दो तस्वीरों के साथ करेंगे। एक तस्वीर में शिवराज की पुलिस कमलनाथ के कार्यकर्ताओं पर डंडे बरसा रही है, खाल उधेड़ने की रफ्तार वाला पानी छोड़ रही है, और दूसरी तरफ कुछ ही घंटे बाद कमलनाथ कैलाश विजयवर्गीय के साथ अटखेलियां कर रही हैं। इस भुट्टा पार्टी में नाथ के रुख को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि ये वही नेता है जो एक रोज पहले तक विधानसभा में भाजपा की सरकार से चर्चा करने तक को तैयार नहीं थे। तो ये क्या कैलाश विजयवर्गीय का जादू है जो कमलनाथ को यहाँ तक खींच लाया? कमलनाथ के चैप्टर को अब यहीं बंद कर दीजिए। अब जरा दोस्ती की कसमें खाती इस तस्वीर पर गौर करते हैं, जिसने हर किसी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई राजनीति इतनी फिल्मी होती है। गाने की लय में मत खो जाना, क्योंकि अभी हमें और आगे चलना है। ध्यान रखना कि आज के लीड कैरेक्टर कैलाश विजयवर्गीय हैं। शिवराज और कमलनाथ तो सिर्फ साइड एक्टर हैं, और ऐसे ही न जाने कितने साइड एक्टर इस पूरी फिल्म में देखने को मिले, जिन्हें अपने एक दिन के दौरे के दौरान कैलाश बाबू साधते नजर आए। तस्वीरें आपके सामने हैं। खैर, अब अलग अलग सीन में ना उलझते हुए पूरी पिक्चर के फॉर्मूले पर बात करते हैं, जो कैलाश विजयवर्गीय की एक खास महत्वाकांक्षा के साथ जुड़ी हुई हैं। और वो महत्वाकांक्षा है प्रदेश में पावर सेंटर के तौर पर स्थापित होना। यूं तो मौजूदा समय में कैलाश खुद एक पावर सेंटर है, लेकिन उनकी धमक शायद वो नहीं है जो उनके कद के साथ फिट हो सके। शायद इसीलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के सर्वमान और स्वीकार्य नेता के तौर पर वह ऐसा कुछ करते नजर आ रहे हैं। कि ये महत्वाकांक्षा कि वो पावर सेंटर बने मध्य देश में, स्पेशली उनका मध्य देश क्योंकि उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि भी रही है, तो मध्य देश में अपने आप को पावर सेंटर के रूप में स्थापित करने के लिए कई सालों से प्रयासरत है। जब से खास तौर पे 2014 से जब से कि मोदी और अमित शाह सेक्टर में आए, में उन्होंने फिर भी पार्टी को बहुत अच्छे से स्थापित किया। भले ही वो जीत वो नहीं हो पाई हो, लेकिन उसका इनाम उनको अभी तक नहीं मिला, जिसकी वजह से उनको बेचैनी उनके मन में बहुत ज़्यादा भरी हुई। इस वजह से गाए बेगाए अपने आप को चर्चा में स्थापित करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि मेरी पावर अभी बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश है, ये कम नहीं हुई है, वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें या कुछ ऐसी चीज़ें करते रहती हैं जिससे कि पब्लिक के नज़र में और ख़ासतौर पर नेताओं के मन में एक डर बैठाने के लिए वो ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं। और इस बार विधानसभा में भुट्टा पार्टी करने का कोई औचित्य समझ में नहीं आया कहीं। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि इसमें कमलनाथ जी भी आए और कमलनाथ जी के साथ बहुत सारे होंगे कांग्रेस के। तो कैलाश विजयवर्गीय ने एक संकेत ये देने की कोशिश करी है कि मध्य देश में खासतौर पर मध्य देश के नेताओं को कि मेरे साथ पक्ष और विपक्ष दोनों हैं, और अभी भी मैं पावर पॉलिटिक्स में हूँ और बहुत बड़ी मेरा पावर कम नहीं हुई। तो क्या कैलाश उतने ही सीधे और सपाट हैं जितना वो नजर आते हैं? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। दरअसल भले ही कैलाश हर मोर्चे पर खुलकर खेलें, लेकिन उनके हर कदम के पीछे एक खास कहानी होती है। मौजूदा समय में आप प्रहलाद पटेल और दिग्विजय सिंह के साथ उनका अंदरूनी गठबंधन कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है। तो मेरा मानना है कि वो अपनी इच्छा को सामने न रखते हुए किसी और के कंधे में बंदूक रखते हुए चल रहे हैं। दिग्विजय सिंह से उनकी दोस्ती कहीं भी छुपी नहीं है। मज़ेदार बात यह है कि अंदरूनी तौर पे कमलनाथ और कैलाश विजयवर्गीय एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, पर उस डिनर में, खासतौर पर कल के डिनर में जो विधानसभा में था, उस डिनर में कमलनाथ जी का जाना और कैलाश विजयवर्गीय जी से मिलना और एक मैसेज देने की कोशिश करना और वहाँ पे शिवराज के आने के पहले चले जाना, ये बात बहुतों को पच नहीं।
कहते हैं संवेदनशील मुद्दों पर कम ही बोलना चाहिए, तो इसीलिए हमने कम शब्दों के दायरे में रहकर आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है। अब कुछ मसले ऐसे हैं जिनके बारे में आपको खुद सोचना होगा और अपनी राय तय करनी होगी। फिर बात चाहे भुट्टा पार्टी से पहले दिल्ली में कैलाश विजयवर्गीय और दिग्विजय सिंह की मुलाकात की बात करें या फिर इस पार्टी में सिंधिया और बीडी शर्मा की गैर मौजूदगी की। कुल मिलाकर कई परतें अभी ऐसी हैं जो अभी भी बहुत कुछ छुपा कर रखे हुए हैं और उनके भीतर क्या है अभी किसी को नहीं पता। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।